पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है। नगर निगम चुनाव का आज सेकेंड लास्ट दिन है और आज काफ़ी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है और यहाँ पे देखा जा रहा है कि मेयर के भी पद के जो उम्मीदवार हैं वो भी आ रहे हैं। नगर परिषद जो है, ये नगर निगम के जो पार्षद हैं उनका आज रुझान काफ़ी देखने को मिला। काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, उनके समर्थक आए हैं और जिला समन्वयालय ब्लॉक ए में उनका नामांकन हो रहा है। यहाँ पे जितने प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों में काफ़ी जोश है और नारे लगा रहे हैं और साथ ही साथ कई प्रत्याशी जो छूट गए हैं वो कल रहेंगे। वहीं प्रशासन से बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि एक प्रत्याशी के साथ 5 लोग केवल आएंगे और 5 लोगों को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। इसके कारण काफ़ी कुछ यहाँ पे देखा जा रहा है कि प्रशासन जो है काफ़ी अपनी व्यवस्था की है, अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से यह जो माहौल है, यह मेले का जो माहौल है, त्यौहार का माहौल है, यह काफ़ी रोमांचक नज़र आ रहा है और प्रत्याशियों के साथ जो उनके समर्थक हैं वो काफ़ी उत्साहपूर्वक अपने प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं। हेलो हेलो चेक। अंदर है अनमोल रतन है। अपना नाम, वार्ड नंबर और क्या कुछ जिम्मेदारियां निभाएंगे अगर जीत के आती है तो? मेरा नाम विनीता साहू है। मैं वार्ड नंबर 46 की वार्ड पार्षद के प्रत्याशी के रूप में आई हूँ और सबसे पहले तो मुझे अपने वार्ड के लिए सबसे पहले मैंने सोचा है कि अपने वार्ड को मैं डिजिटल वार्ड बनाऊंगी। डिजिटल वार्ड के थ्रू क्या होगा कि लोगों तक, आम जनता तक, जिन तक बहुत सारी न्यूज़ नहीं पहुंच पाती है, उन तक एक एक न्यूज़ पहुंच पाए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है कोई भी सरकारी योजना को लाभ लेने के लिए। कि मैं अपने वार्ड में जितने भी बुजुर्ग महिला होती है उनका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इन सारी चीज़ों में मैं बहुत अच्छे से काम करना चाहती हूँ। ये नहीं कि देखिए वृद्धा पेंशन में क्या होता है कि जो बुजुर्ग महिला होती है वो तो नहीं आ पाती हैं क्योंकि वो खुद स्वास्थ्य ठीक नहीं होती हैं, तो मैं सबके पास जाकर उनका तभी सरकारी का जो दस्तावेज होता है वो मैं पूरा कराऊंगी, फॉर्म पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। और भी जैसे सड़क हो गए, नाली हो गए, स्ट्रीट लाइट हो गई, ये सब एक बार करके छोड़ दिया जाता है, कोई रिपेयरिंग नहीं होता है। बहुत सारी जगह पे रास्ते टूट गए हैं, गड्ढे हैं, नाली की कोई व्यवस्था नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। जी जी, तो इन सब में मैं पूरा ध्यान दूंगी। धन्यवाद। बताया जाए नाम, वार्ड नंबर किससे खड़ा हुए हैं और क्या कुछ उपलब्धि रहेगी अगर जीत के आते हैं? मैं सूबेदार एसएम सिंह, आर्मी पर्सनल हूँ और मैं जनता से विश्वास करता हूँ कि एक आर्मी वाला जो काम करते हैं वो मैं कर दिखाऊंगा, क्योंकि जो हम 26 नंबर वार्ड से खड़े हैं तो 26 नंबर वार्ड में मैं सब स्लम एरिया चाहे वीआईपी एरिया में घूमा, वहाँ नाली का, रोड का समस्या और सफाई का समस्या सबसे ज़्यादा है और वो नगर निगम का काम है। वो हम आने के बाद पूरा निष्ठा भाव से मैं जनता की सेवा करूँगा कि जिस प्रकार आर्मी में सफाई मिलती है उसी प्रकार हरमू को नंबर 1 बनाने में काम करूँगा, क्योंकि एक आर्मी वाला कभी भी चूकता नहीं है, वो अपना समय पर काम करता है। बताया सुनील जी, जिस तरह जन जन के दिलों तक पहुँचे हैं, क्या लगता है कि लोग जिस तरह जन जन के घरों तक पहुँचे हैं, क्या जनता बूथ तक पहुँचेंगे? हम लोग कोशिश करेंगे हर जनता के घर में जाएं, एक एक जनता को बुलाएं, किसी कोई समस्या हो हमको बोले अच्छा बात है भैया, अच्छा बात है, समस्या का समाधान दूर होगा जब जानकारी रहेगा। हाँ शीतल जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ रहेगा अभी इस बार का मुद्दा क्या रहेगा, क्या लेकर के जनता के बीच जाएंगे? अरे आराम से बोलिए ना, जो बोले बस हमें रिपीट कर दीजिए। मैं वार्ड 8 की प्रत्याशी हूँ, शीतल वर्मा, और मेरी प्रमुख जो भी रहेगी वहाँ का जो भी काम रहेगा वो महिलाओं और बुजुर्गों के लिए रहेगा, क्योंकि वैसे महिलाएं जो कि घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं और वो काम की तलाश में इधर उधर रहती हैं। मैं चाहती हूँ कि वैसी महिलाओं के लिए
ट्रेनिंग की व्यवस्था और उनको घर में रह के घरेलू उद्योग दिया जाए। और जो भी बुजुर्ग हैं उनको मैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन का जो भी उनका काम नहीं बन पा रहा है उनको मैं करवाना चाहती हूँ। मतलब महिला पे फोकस रहेगा ज़्यादा? बिल्कुल, महिलाओं पर ही मेरा फोकस है। जी, अब तक का क्या आपका सामाजिक कार्य रहा है? सुनील जी, भैया बोल के जाना हमको, है ना? हो गया, निकल बताइए इस बार क्या कुछ नया लेकर आए हैं जनता के बीच? नया टेक्नोलॉजी की दुनिया है, उस टेक्नोलॉजी की दुनिया में उसी तरह भी हम अपने क्षेत्र का विकास करेंगे जिस तरह नया टेक्नोलॉजी काम कर रही है। और क्षेत्र में जो भी समस्या है उसका मैं निदान करूंगा। जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। जी, जनता यदि प्यार से अपना बेटा, अपना भाई, अपने एक प्रतिनिधि के तौर पर मुझे देखती है, मैं भी उनको अपनी अपनी माता बहनें और एक प्रतिनिधि होने के नाते अपने दायित्व को पूरा करता हूं और लगातार अपने क्षेत्र में प्रयास करता हूं कि उन जनता का जो समस्या है मैं उसको निदान करूं। इसलिए लोग मुझे चाहते हैं। एक बार अपना परिचय पूरा दे दीजिए। मेरा परिचय हुआ सुनील कुमार यादव उर्फ मामा, वार्ड नंबर 20 के निवर्तमान पार्षद, और फिलहाल मैं प्रत्याशी हूँ वार्ड नंबर 20 का पुनः। ये प्राथमिकताएं बता दीजिए, क्या कुछ रहेगा? नाम धर्मेंद्र कुमार थी, वार्ड नंबर 41, और धर्मेंद्र कुमार थी नहीं बोलेगा, धर्मेंद्र कुमार थी का काम बोलेगा वार्ड 41। क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेगी अगर जीत के आते हैं तो? देखिए, रोड नाली तो सब बनाते हैं, लेकिन मेरा क्षेत्र में काम शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे रहेगा, और बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए हम लोग उस पर पहल देंगे। जो महिला ग्रुप बना के जो रोजगार हम लोग के सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, हम देख रहे हैं अपने क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार नहीं मिल पा रही है, उनको रोजगार दिया जाएगा। युवाओं के लिए प्ले ग्राउंड और बुजुर्गों के लिए ग्राउंड में योगा ग्राउंड का हम लोग निर्माण करेंगे। ये संकल्प लेके हम लोग अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। उस सब के कामों पे विकास का काम हम लोग करेंगे, और विकास ही हमारा मुख्य मुद्दा है। चलिए, ठीक। ये वाले हाथ से दिखाओ ना, ये वाले हाथ से, ये वाला हाथ से। बोला बंद है। बताइए रवि जी, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेगी इस बार? देखिए, विगत 8 वर्षों से हमारा जो वार्ड के जो जनता है वो समस्याओं से ग्रसित है। अभी पूर्व में भी जितने भी जनप्रतिनिधि रहे वो उतना काम नहीं कर पाए जिसको उतना करना था। इसी आशा और विश्वास के साथ में लोगों ने हमें अब वार्ड नंबर 18 से इस बार अपने लिए खड़ा करने का हमको एक मौका दिया है, और मैं निश्चित रूप से इस बार मैं खड़ा हो रहा हूँ, मजबूती के साथ हूँ, और लोगों की जो जन समस्या है वो निराकरण करने में मैं पूरा करूँगा, ये मैं अपने जनता से वादा करता हूँ। अगली बार हमने जो चुनाव लड़ा था तो 1652 वोट में मत मिला था, मात्र 124 वोट से हम लोग रह गए थे, क्योंकि जब हम लोग कुछ थे नहीं तो लोगों ने हमें इतना भरोसा दिया। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि विगत 8 वर्षों से मैंने अपने दिल को कभी काम नहीं किया, और यही आशा विश्वास के साथ में लोगों का एक चुनाव मेरे साथ बना रहा है, और उनके आशीर्वाद से आज मैं फिर मैदान में उतर रहा हूँ। ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ की आबादी बहुत बड़ी है, इन जगहों में लॉज, हॉस्टल बहुत ही ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा समस्या अगर हम बात करें तो ये पानी की। अगर हम निश्चित रूप से अगर हम आते हैं तो अपने वार्ड में जल मिलान बनाने का काम हम जरूर करवाएंगे। चलिए, ठीक।
पूरे कांग्रेस का खेमा आज अपने प्रत्याशी के साथ आए हैं। अनुभवी बंधु तिर्की, बंधु दास, साथ ही साथ मंत्री दीपिका पांडे जी हैं और ये जिस तरह से हाथ पकड़ के चल रही हैं, जीत तक पहुंचाएंगे, जीत इनकी सुनिश्चित है। और ये पूर्व जो मेयर है ये काफी मृदुभाषी भी रही हैं और रांची की दशा और दिशा की जो बदलाव आया है यही मेयर आकर के की थी और फिर से एक बार ये प्रत्याशी आप रहती हैं वहीं कि आप लड़ रही हैं? नाली उली बहुत कौन वहाँ पे और है? वही वोट हो गया कौन कांग्रेस वाले हाँ दीदी बताइए क्या नाम और वार्ड नंबर और क्या कुछ प्राथमिकताएं लेकर के आई हैं जनता के लिए? मेरा नाम सुनीता देवी और पार्षद हूँ। समस्या का निदान पार्षद था, समाधान हो गया है। अब महिलाओं को रोजगार तो क्या कुछ और चूक रह गई है जिसे पूरा करने की आस है? कोई चूक नहीं रह गई है। 5 साल सारी समस्या का मार्केट लग गया है। इस समस्या का निदान करना है। और बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे हैं, किसको अपना टक्कर का मानते हैं? मैं चुनाव लड़ रही हूँ, बाकी ऊपर वाले के 2 बार का पार्षद हूँ। वर्तमान में मैं पुनः एक बार वार्ड नंबर 1 से पर्चा दाखिल किया हूँ, नॉमिनेशन किया हूँ। और जिस तरह से लगातार 2 बार और 1 बार मेरे पत्नी को पूरा क्षेत्र के जनता द्वारा आशीर्वाद दिया गया और उन तमाम समस्याओं का जो जनता का प्रमुख समस्या, उन समस्याओं का समाधान करने का हमने प्रयास किया। और इस बार पुनः एक बार मैं उम्मीदवार बन के जनता के बीच आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से लगातार 2 बार मुझे आशीर्वाद दिया है क्षेत्र का जनता, उसी तरह से इस बार भी मुझे पूरा आशीर्वाद और दुआ प्यार मिलेगी। और जो भी समस्याएं जो पहले थी उन समस्याओं का मैंने 80% समस्याओं का समाधान कर चुका हूं। और इस बार जो बचा हुआ जो समस्याएं हैं उन तमाम समस्याओं का मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा, अगर जनता का आशीर्वाद पुनः एक बार मुझे क्षेत्र का सेवा करने के लिए मिलेगा तब। जितने के बाद सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन में राशन कार्ड, वृद्धा विधवा पेंशन, आवास, ये गरीब का आवश्यकता है। तो मैं पहले भी काम किया हूँ इन काम के लिए, इन कामों को। और आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो इन जो हमने अभी कहा कि राशन कार्ड हो, वृद्धा विधवा पेंशन हो, आवास हो, इन तमाम जो है समस्याओं का समाधान करने का मैंने प्रयास करूँगा। तिर्की वार्ड नंबर 1। अरे सही है तो करना होगा ना, फिर से पहनाना पड़ेगा। हाँ पहनाइए। हाँ निकल रहे हैं, बहुत बधाई भाई। लड़ रहे हैं वार्ड 52 से। इसके पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं कि पहली बार आए हैं मैदान में? सर ऐसे तो मैं पिछला बार 2 बार लड़ चुके, जिस समय 2008 में पहले चुनाव थे उसमें भी लड़े थे और लास्ट में 2018 में लड़े थे। जनरल सीट जीत हासिल हुई थी। अच्छा, बहुत अच्छा मुझे जनरल सीट थी। इस बार RSS सीट है हमारे क्षेत्र में। क्या कुछ कमी रह गया था जिसको सुधार रही है इस बार चुनाव में? पिछले बार क्या चूक हुई थी? इस बार जो है हम लोग ये क्या बोलते हैं, रोड नाली की थोड़ी सी बड़ी समस्या, उसमें सुधार करने का हम लोग प्रयासरत रहेगा। युवाओं के लिए वही लाइब्रेरी अभी कि हम लोग को इस बड़े अपने एरिया में बड़े बड़े संस्थान में पढ़ने के लिए समस्या होती है, इसलिए हम लोग सरकार नगर के माध्यम से हम लोग वहाँ लाइब्रेरी का व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप जनता के पास जा रहे हैं, फीडबैक कैसा मिल रहा है? जनता के पास जो बहुत अच्छा अभी फीडबैक मिल रहा है। जीत जाइएगा, हमको आशीर्वाद मिलेगा जनता का। चलिए, विश्वास है। राजेश जिंदाबाद, 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 कर रहे जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बताइए
नाम और वार्ड बताइए, उसके बाद क्या प्राथमिकताएं रहेगी सो बताइए। नाम तो मेरा राजेश राव, हम मुंडू नगर पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष भी हैं और फिलहाल इस बार अध्यक्ष पद के लिए भी नामांकन के लिए आए हुए हैं। और हम लोगों ने जब अपनी कार्यकाल थी तो बहुत छोटी से मैं बता देना चाहूँगा, हमने 2 बार अवार्ड लिया, वो भी दिल्ली में जाके। जिस तरह देख रहे हैं कि आपके साथ जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर के लोगों को जागरूक भी करते हैं और घर घर के ये नेता भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो पार्टी है वो घर घर का ही नेता है, वो हर घर में रहते हैं, हर दिल में वास करते हैं। ऐसे हमारी पार्टी है और हम लोग इसी प्रकार से सभी के घर में जाते हैं, दिल में वास करते हैं और उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अपना परिचय दे। मैं 25 नंबर वार्ड के प्रदीप जय सरकार, हाँ, जो अपने वार्ड को सुरक्षित ढंग से, जो पहले के पार्षद थे, मैंने उनसे बहुत शिकायत हमारे वार्ड को है और इस बार मैं चाहता हूँ स्वच्छ वार्ड बनाऊँ, हाँ, और नाली, बिजली, पानी, हाँ, बच्चों की मैंने पढ़ाई, मैंने जो होता है उसको ब्लॉक स्तर पे काफ़ी कुछ भ्रष्टाचार के शिकार लोग होते हैं, उसके लिए आप लोग क्या कीजिए? ब्लॉक स्तर से अंचल में किसी की छात्रवृत्ति बनानी हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, सारे लोग ठगे जाते हैं, इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा अगर जीत के आते हैं तो? इस पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। आप क्या ध्यान दीजिएगा? सरकार थोड़ी ध्यान देगा इसके लिए। धरना प्रदर्शन करेंगे, इसके प्रति लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों के घर तक की आवाज़ को उठाएंगे। ठीक, भ्रष्टाचार था। एक और अपना परिचय दे दीजिए। अजीत कच्छप हुआ, एहल बगीचा टोली के निवासी हुए, वार्ड 34 का प्रत्याशी हुए। अच्छा कच्छप जी, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेगी आपकी? चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मुझे अपने परिचय और बोलने का अवसर दिए। यही है कि मेरे क्षेत्र में विकास की कमी बहुत दिख रही है। पूर्व में जो पार्षद थे, चाहे जो भी थे, मेरे आदिवासी मूलवासी सदान जय जो भी बसे हुए, सबका मन में निराश है और उस रूप से अवसर मिला है कि वार्ड 34 को एक आदर्श वार्ड का संकल्प लिया है पूरे हमारे समाज और हम सभी ने, कि इस वार्ड को जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, अजीत कच्छप वहाँ दिन रात एक पैर में खड़ा रहने के लिए तैयार है। चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे नाली की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे छात्र छात्राएं की भी समस्या हो, अंचल में उनके लिए भी तत्पर खड़ा रहेंगे। और छोटी मोटी अगर समस्या होती है तो उनके लिए भी पंचायत मीटिंग करके हम लोग समाज। सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार है अंचल में है, ब्लॉक में है और छात्रवृत्ति बनने में है। जी सर, इनके लिए भी मैं खड़ा उतरूँगा। अंचल को तहे दिल से उनको मैं बोलता हूँ कि जो घटना घटी है दोबारा ना घटे और छात्र छात्रा को विशेष रूप से ना परेशानी होनी चाहिए। और आम जनता जो हमारे वार्ड 34 में है, उनके किसी प्रकार से मतलब जो प्रलोभन दे के जो किया जाता है, ठाक ठुका के पैसा के, ये नहीं होना चाहिए। उनके निस्वार्थ भावना से काम होना चाहिए और उनके लिए जहाँ भी जरूरत पड़ी अजीत कच्छप हमेशा खड़ा। चलिए, जीत की अग्रिम बधाई आपको। चलिए, धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका अवसर दिया। अंदर होंगे। आप लोग आपको तो कुछ बैठिए, दूसरा वार्ड से बोलिए। वाहन का कहना ये है जो जीते विद्यानगर का। अच्छा, वहीं का जीते तो हम आइए जमा कर। पहले 2 बार से आप यहाँ पर पार्षद हैं, हैट्रिक की तैयारी चल रही है। बोलिए, पहले नाम बता दीजिए ना दीदी। बोलिए दीदी, बोलिए ना, कुछ बोलिए। 2 बार से हम लगातार पार्षद हैं, तीसरी तैयारी चले हैट्रिक मारने। अच्छा, क्या कुछ छूट गया है जो कीजिएगा? कुछ नहीं छूटा है। कुछ नहीं छूटा है। चलिए, नाम और ये वार्ड नंबर बता दीजिए। शशि सिंह, वार्ड 43। इस बार कौन सा जहन में आप उसी को मेंटेन करेंगे और आगे नया नया कोई स्कीम आता है तो उसको लागू करेंगे। क्षेत्र की जनता का कैसा
ट्रेन की जनता का तो हमारे प्रति बहुत ही ज़्यादा चलिए उनका सम्मान है। और मैं वार्ड नंबर 25 से खड़ी और मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी कमला नेहरू कॉलेज से और मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था। मैंने सोशियोलॉजी ऑनर्स ग्रेजुएशन की। आखिर करियर में आगे बढ़ने का कि सोचा आपने? जॉनी लिंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जॉनी लिंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जॉनी लिंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा बताइए, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी जनता के लिए आपकी? चुनाव में आए हैं इस बार महिला का जितना भी होगा वो सबको लाने का कोशिश करेंगे। और क्या प्राथमिकताएं होंगी? जिस तरह के अभी चल रहे हैं, सरकार मैया योजना दे रही है लेकिन शिक्षा और रोजगार के प्रति कुछ भी नहीं है, तो उसको लेकर के क्या करेंगे आप लोग? सरकार अगर करेगी तो करने का पूरा कोशिश करेंगे, लाने का कोशिश करेंगे। अपना वार्ड का जानकारी देते हुए बताइए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं वार्ड संख्या 35 के तमाम जनता को धन्यवाद देता हूं। और जैसे देखिए, आज इस बार जो महिला आरक्षित होने के कारण मैं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी लिंडा जी को चुनावी मैदान में उतारा हूं। और जैसे अभी आप लोगों ने मेरी धर्मपत्नी से सवाल किया कि महिलाओं के लिए क्या करना है या फिर क्षेत्र के लिए क्या करना है, तो हम लोगों ने ब्लूप्रिंट बना करके चला है। अगर वार्ड नंबर 35 की जनता फिर से आशीर्वाद देकर जिताकर अगर लाती है तो पूरे वार्ड क्षेत्र में जो मैंने 2018 से 23 तक जो मैंने कार्य किया है, ये आप सभी लोगों को पता है। और आगे जो प्लान है करने के, उसमें जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे निगम से हो, चाहे केंद्र से हो या राज्य सरकार से हो, जितनी भी सारी योजनाएं हैं, मैं उनको, हम लोग दोनों मेरी धर्मपत्नी और मैं दोनों मिल करके पूरे वार्ड में सभी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। सभी योजनाओं को लाऊंगा और लोगों तक पहुंचाऊंगा। चला परिचय देता और कौन वार्ड और क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी? विनोद कुमार सिंह, रांची नगर निगम, वार्ड 34। अच्छा, जनता के लिए क्या प्राथमिकताएं लेके आए हैं? क्योंकि जो चुनाव जो है काफ़ी जो विरोधी भी हैं आपके खड़े हुए हैं। देखिए, विरोधी तो हर साल रहते हैं और होना भी चाहिए, तब चूँकि संघर्ष करके जीतने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम पिछला 5 वर्ष 2018 से 23 अप्रत्यक्ष रूप से 23 से आज तक जनता की सेवा में लगातार हैं। जनता ने पीछे भी हमको आशीर्वाद दिया था और हम 5 साल मेरा बेमिसाल रहा। क्षेत्र की जनता ने जो जिम्मेवारी दी थी, उस जिम्मेवारी को हमने भरपूर निभाया है। एक पार्षद के रूप में सफाई के कार्य में हम लगे रहे कि वार्ड में गंदगी, कचरा, कूड़ा उठवाने का काम किए। विकास के नाम पर रोड, नाली, पानी की हमने भरपूर व्यवस्था की और दोबारा जनता का आशीर्वाद लेने आए हैं। जो कार्य छूट गया है उस कार्य को पूरा करेंगे। हो गया नंबर।